के अधीन है। कलयुग जब परीक्षित से जगह मांग रहा था, दूतम पानम स्त्रिय सूना यस्य स्थानम चतुर्विद, तो कलयुग को कुछ जगह दी थी परीक्षित ने। दूत कीड़ा जहां होगी वहां रहना, क्योंकि जुआ कभी बिना बेईमानी के जीता ही नहीं जाएगा। जिंदगी का कोई भी दाव हो, अगर तुम दाव लगा रहे हो तो तुम्हें बेईमानी की तैयारी रखनी पड़ेगी। अगर तुम ईमानदारी से जीतना चाहते हो तो धर्मराज युधिष्ठिर नहीं जीत पाए, तुम कहां जीतोगे? तुम्हें तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें कलयुग बैठा है। वो जगह कलयुग की है। भगवान ने द्यूत का साथ नहीं दिया था, भगवान कृष्ण ने द्यूत का साथ नहीं दिया। जहां पर वैश्यालय चलेंगे वहां पर कलयुग रहेगा। समय बहुत विपरीत है। एक समय था वैश्यालय तब भी चलते थे, लेकिन छुपे हुए कोनों में चलते थे। लेकिन आज वो दौर है कि अब परोसवाई हो रही है। कोई तो कह रहे थे, महाराज जी धार्मिक चीजों के व्यूअर्स कम होते हैं, वैश्यालयों के व्यूअर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमने कहा जरूरी नहीं भैया, भीड़ जिस ओर जाती हो वो सही ही मार्ग हो। जरूरी नहीं है कि जिस ओर ज्यादा लोग दिखाई देते हो वही मार्ग सही हो, क्योंकि कभी कभी आचार्यों ने ये भी कहा है कि 1000 मूर्खों पर एक विद्वान ज्यादा महत्वपूर्ण है। 100 पढ़े हों पर एक गुना हो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बड़ा विचित्र दौर आया। वैश्यालय हर किसी के मोबाइल में पहुंच गया। तभी तो आज इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी खोलो, अच्छाई कम मिलती है, बुराई बहुत ज्यादा परोसी हुई मिलती है। वासनाओं का ऐसा कर्रा दौर है कि चारों तरफ सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है और वो है भोग। क्या ये इंसान शरीर को भोगने से तृप्त हो सकता है? क्या कोई भी अपने शरीर को पशुओं की तरह परोसना चाहता है? कभी भी मनुष्य भोगों से तृप्त नहीं हो सकता, नहीं होता है। तभी तो भोग के बाद क्रोध आता है, क्रोध के बाद चिड़चिड़ापन आता है, चिड़चिड़ापन के बाद निराशा आती है, और निराशा के बाद जीवन अंधकार में चला जाता है। कलयुग को कुछ जगह मिली है रहने के लिए, उसमें ये प्रमुख हैं वैश्यालय, जुआ खाना, जहां नशा किया जाता है किसी भी चीज का। नशा खान पान का भी हो सकता है और नशा पद का, धन का, शरीर का, सौंदर्य का, बड़े बाप का बेटा होने का, किसी का भी नशा हो सकता है। पर कोई भी नशा हो, कोई भी बेहोशी हो, उसमें कलयुग रहता है। आप जीवन में तभी मात खाते हैं जब आपके जीवन में बेहोशी होती है। बेहोशी जब तक नहीं होगी आप मात नहीं खाओगे। तो बेहोशी में कलयुग का वास है और हिंसा में कलयुग का वास है। हिंसा केवल वो नहीं होती जो शरीर की जाती है, हिंसा वो भी होती है जो व्यक्ति के भावनाओं की करी जाती है। हम किसी पर दया नहीं करते, जहां हमारी दया की आवश्यकता है
तो वो हिंसा के समान ही माना जाता है। हिंसा बहुत व्यापक शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। अहिंसक होना है तो अहिंसक माने यही नहीं है कि हम किसी को मारते नहीं हैं तो हम अहिंसक हैं। अहिंसक होना बहुत बड़ी बात है। जीवन में अहिंसा हो, जीवन में होश हो, भोग वासनाओं का तिलांजलि हम दे चुके हों, हम ब्रह्मचर्य के मार्ग पर बढ़ चुके हों। और चौथा, कैसे भी करके हम जुआ दाव नहीं लगाते हों तो हम कलयुग से बच सकते हैं। निश्चित रूप से जो व्यक्ति कलयुग से बच जाएगा उसके लिए जो मार्ग बचेगा वो है भगवान। हम कलयुग से बच सकते हैं। निश्चित रूप से जो व्यक्ति कलयुग से बच जाएगा उसके लिए जो मार्ग बचेगा वो है भगवत प्राप्ति का मार्ग। यहीं से इस चर्चा का आरंभ हो रहा है। 5 स्तंभ हमने इस चर्चा के बनाए हैं: भक्ति, साधना, योग, सेवा और सुमिरन। ये 5 खंबे खड़े किए हैं, 5 स्तंभ बनाए हैं इस विशेष चर्चा के। शब्द में कलयुग बैठ गया है, चूंकि सुवर्ण 5वीं जगह थी कलयुग की। सुवर्ण, वर्ण माने अक्षर, वर्ण माने वस्त्र, वर्ण माने रूप। कहते हैं वर्ण माने जाति। तो कलयुग वर्ण में बैठा, सुवर्ण में बैठा। सुवर्ण में बैठा उसका अर्थ है, आज आप देख रहे हो म्लेच्छों ने सबसे ज्यादा सवर्णों पर ही अत्याचार किया था। और आज ओबीसी जब बात करता है तो वो कहता है मेरे मुस्लिम भाई बहनों और मेरे अनुसूचित जाति के भाई बहनों। वो ये दिखाना चाहता है जैसे ये सब धीरे धीरे धर्म परिवर्तन कराने का जो षड्यंत्र है ना, बहुत गहराया है भारत में। आजादी के बाद कम से कम 20% लोगों को इन लोगों ने या तो ईसाई बना दिया या मुस्लिम बना दिया। वर्ण में कलयुग बैठा, चूंकि पूरी दुनिया सनातनी थी। अगर पूरी दुनिया का वर्ण पूछा जाएगा कि कौन है पूरी दुनिया की मानवता, तो भैया अगर प्रारंभ में खोज करोगे तो सबसे पुरानी किताब दुनिया की वेद है। और वेद से पुराना कहीं कोई लेख नहीं है, कहीं कोई इतिहास नहीं है। और वो कहता है धरती पर एक ही धर्म प्रारंभ हुआ है और वो है सनातन धर्म। एक ही धर्म है। सनातन ऋषि ने जीने की परंपरा सिखाई। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो हम सबका जो धर्म है, तो सुवर्ण जाति में कलयुग बैठ गया, इसलिए हम लोग बट गए। और वस्त्र में कलयुग बैठ गया, इसीलिए हम लोगों को देह दिखाने में सुंदरता दिखने लगी। वर्ण माने अक्षर में कलयुग बैठ गया, इसलिए लोग डबल मीनिंग शब्दों का उच्चारण करने लग गए। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है कि वो शब्द भी मैले हैं, उनका भाव भी मैला है, लेकिन कहने वाला उस शब्द को बोलकर पाक साक भी रहता है। मैंने कहा कुछ कही है, इतना गोल मोल घुमा के कही मैंने तो डबल मीनिंग शब्दों का जो चलन आया, और गुरु का है रहे, जो शब्द है ना बहुत बिगड़े हैं। परंपरा बहुत पुरानी है। भगवत प्राप्ति का मार्ग आरंभ होता है। गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृश्य।